हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके जो भी पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं कि वे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे और रेजोनेट करेगी। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है हेरोफेंट। यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग में मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि आप के बारे में ये सोच रहे हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके हैं। ठीक है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के गाइडेंस में हैं जो इस पाथ पर बहुत आगे बढ़ा हुआ है और इस बारे में इनको कुछ वाइब्स मिलती हैं कि आप एक आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े हैं। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हैं, आध्यात्मिक हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये अपने मानसिक सुकून के लिए किसी व्यक्ति के गाइडेंस में कुछ मेडिटेशन थेरेपी कर रहे हैं। या तो आप कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर मुझे इनकी वाइब आ रही है कि ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप किसी गाइड के अंडर में रहकर मेडिटेशन टेक्निक्स, कुछ धार्मिक कार्य या कुछ आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर आप चल रहे हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत स्टक है, परेशान है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये मूवमेंट बहुत चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये बंधनों में है। इनको समझ में नहीं आता कि इनको किस तरह से इन बंधनों से बाहर आना है। यहाँ पर इनको ना बोलने में कुछ हिचकिचाहट, कुछ तकलीफ़ हो सकती है या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि मुझे थ्रोट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इनकी करंट फीलिंग्स में इनको लगता है कि इनसे दूर होकर आप बहुत बढ़िया से परवरिश कर रहे हैं अपने बच्चों की, और खुश भी हैं। सिर्फ दिखावे वाली बात नहीं है, काफ़ी खुश हैं आप। और इनको बहुत मन में ये बात कचोटती है और ये इन बच्चों से और आपसे मिलने आना चाहते हैं बहुत तेज़ी से। ठीक है, और लेकिन ये व्यक्ति, यहाँ नाइट ऑफ कप्स है, ये व्यक्ति पहले भी कई बार इन आउट आपकी ज़िंदगी में कर चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने संभवतः किसी और के साथ आपको काफ़ी समय तक जगल किया है। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है, जिसने इस प्रेमपूर्ण रिश्ते को बहुत बुरी तरह से ख़त्म किया, दूर कर दिया आप लोगों को। लेकिन इनकी करंट फीलिंग्स में आया है कि ये आपके साथ उस प्यार भरे रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहते हैं, बातों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आपके और इनके बीच में एज डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी एज डिफरेंस है। इनके साथ आपका बढ़िया परिवार चल रहा था और इन्होंने चमक दमक में, आकर्षण में आकर, परिवार की बातों में आकर किसी और व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में ले आए और आप दोनों का पर्सनल जो रिश्ता है उसको ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। इनकी करंट फीलिंग में इनको लगता है
कि पैसे को कमाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसका कारण ये है कि पास्ट में आपको पैसों के लिए बहुत तंगी झेलनी पड़ी है, लेकिन आप वर्तमान में हर चीज़ से संपन्न होते जा रहे हैं। इनकी थिंकिंग ऐसी है कि आपके जीवन में इनसे अलग होने के बाद डिवाइन ने संपन्नता भी दी है, ठीक है। सारे आपके पास टूल्स हैं, सुविधाएं हैं, और आप अपनी लाइफ में एंजॉय भी कर रहे हैं। जो इनके कारण आप बंधन में रहते थे, यहाँ इनको लगता है कि जहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल गेन के लिए आपको छोड़ दिया, वो तो सब इनको मिल गया, ठीक है। हो सकता है कि जहाँ इनको फैमिली कह रही हो कि इकलौती लड़की है, इकलौता लड़का, यहाँ शादी करो, इससे तुम्हें नोटों की बारिश होगी, तो वहाँ इन्होंने नोटों की बारिश इनको मिली और इन्होंने नोट पा भी लिए। लेकिन नोट पाने के बावजूद भी इनको आपकी याद सता रही है, क्योंकि इनको इमोशनल फुलफिलमेंट कहीं से नहीं मिल पाई। वो मासूमियत, वो केयर, वो लव, वो अफेक्शन, वो समर्पण जो जीवन साथी बहुत पुण्य कर्मों से मिलता है, वो आप थे। और आपकी तरफ ये आज भी देखते हैं, आपको याद करते हैं कि इन्होंने सब कुछ पा लिया, लेकिन जो असली धन था वो इन्होंने खो दिया है। इनको लगता है कि आपको अब इनकी कोई परवाह नहीं है, आप चले जा रहे हैं, ठीक है। और आपको अपने पर, डिवाइन पर पूरी तरह से विश्वास है। यदि आपका यह विश्वास डगमगाता भी है, तो भी आपको ईश्वर पर बहुत विश्वास है कि ठीक है, मैंने सरेंडर कर दिया है गॉड को। और इनको लगता है कि जीवन में आपके इनसे अलग होने के बाद काफ़ी बैलेंस आया है, और ये आज आपके ऑरा से बहुत आकर्षित होते हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं आपसे। आपका जो स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व बना हुआ है ना, इनको अब ये अट्रैक्ट करता है। लेकिन इनको ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि आप ना इनसे मिलना चाहते हैं, ना बात करना चाहते हैं, ना कोई बात सुनना चाहते हैं। उल्टा आपके मन में इनको देखने की भी इच्छा नहीं है। एक तरह से आप इनसे नफ़रत सी करते हैं, इनको ऐसा फील होता है। आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, स्टार की एनर्जी में लगते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही। यहाँ पर ये अपने दोस्तों से आपके बारे में बात भी करते हैं। ये इनके 4 या 5 दोस्त हैं जिनसे ये बातचीत करते हैं, आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। मैं इनके कुछ मैसेजेस देखना चाहूँगी। आज हम 10 मैसेज निकालेंगे इनके। डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है उनके मैसेजेस क्या हैं, वे इनसे क्या कहना चाहते हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन। इनको रिजेक्शन से डर लगता है, क्योंकि कहीं पर दूसरी जगह इन्होंने किसी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब आप इनको डेफिनेटली अच्छी तरह ट्रीट नहीं करने वाले। ड्रामा आया है, आप दोनों के बीच में काफ़ी ड्रामा हुआ है, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। आई कांट मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, मैं तुमसे भी बात नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। आई कांट मेक अ डिसीजन, मैंने कहा ना कहीं फंसे हुए हैं और ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इज़ इट ओवर, क्या ये रिश्ता ख़त्म हो गया, ये कह रहे हैं। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, अकेलापन, बेचैनी, परेशानी है इनको। जिनके साथ है वहाँ भी इनको, मैंने कहा ना पहले भी कार्ड आया कि इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है। पैसों की पेटी पर ये बैठा हुआ है व्यक्ति, लेकिन इनको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है। बढ़िया कमाते भी हैं और अच्छी प्रॉपर्टी भी इनको मिली है, अगर वेल्दी भी हैं फैमिली से, तो भी इनको लगता है कि ये अकेले हैं, सब ने इनको छोड़ दिया है। दिस लव इज़ क्रेज़ी, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये कह रहे हैं कि बचपन से जैसी इनकी अपब्रिंगिंग हुई उस हिसाब से
इनका माइंडसेट बना और वही ये आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते थे और ये चाइल्डहुड ट्रॉमा को जिम्मेदार मानते हैं इस रिश्ते का ख़राब होने के लिए। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, ये जो भावनाएं हैं आपके प्रति ये इनको जिंदा निगल जाएंगी, खा जाएंगी, इनका जीना हराम कर रखा है आपकी यादों ने, ये कह रहे हैं। और लास्ट कार्ड आया है, इट इज़ ऑल टू मच। ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ बहुत ज़्यादा ही हो गया है। और ये कार्ड और इसके साथ में आया है, आई कांट टेक इट एनी मोर। ये जो परिस्थितियों को झेल रहे हैं ये इसे अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है, इनका कलेजा फटा जाता है इन सब परिस्थितियों से। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें कुछ गलतफहमियां थी आपके बारे में, जो अब इनको पता चल रहा है कि जो कुछ भी आपके बारे में कान भरे गए, बताया गया, वैसा कुछ भी नहीं था। और इन्होंने बातों में आकर जो है कान लगाए वहाँ पर, और आप वैसे बिल्कुल नहीं थे। और इनको लगता है कि इनका जिंदा जो है ये फीलिंग्स इनको जिंदा खा जाएंगी। बहुत आने की इच्छा है आपके पास, इनकी मिलने की इच्छा है, पर ये ऐसा लगता है इनको कि आप इनकी एक नहीं सुनेंगे। इस कारण से इनको बहुत बंधन फील होता है और जहाँ भी ये हैं वहाँ पे घुटन सी महसूस होती है। जीवन में सार क्या है, अर्थ क्या है, इनको वो वहाँ पे खालीपन, जीवन का जब अर्थ खोजते हैं कि मेरी लाइफ में आखिर ये है क्या, क्या मिला मुझे, तो इनको ऐसा लगता है कि वहाँ पे खालीपन है और वो खालीपन आपके द्वारा ही भरा जा सकता था, जिसको ये पूरी तरह से खो चुके हैं। तो ये थी इनकी करंट फीलिंग्स, और रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट की मुझको पक्का बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।